बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने भुट्टो हाउस नोडेरो में मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मरकजी सदर PPP वुमेन विंग फरियाल तालपुर और सूबाई वज़ीर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर ममलिकत को मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मुआशी अशारियों, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने हिदायत की कि खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ईरान अमरीका जंग के हवाले से अहम पैगाम जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए इक़दामात का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के मुफाद में मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को जारी रखेगा और जारी रखने की कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत भी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से मशरूत पाकिस्तान जारी तनाज़े के जामे तस्फिये के लिए बामहनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने के लिए मेज़बान होने के लिए तैयार और एजाज़ रखता है। दूसरी जानिब तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीकी वफ़द मुमकिना मुज़ाकरात के लिए 1 या 2 दिन पाकिस्तान पहुँच रहा है। अल जज़ीरा का कहना है कि इम्कान है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आए। इस टीम में ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और मुशीर जेरिड कुशनर भी शामिल हैं। ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अदम एतमाद की वजह से अब तक इसके लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए बैकडोर सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मुश्तरका रहनुमाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि अवामी एतमाद बहाल करना और कारकर्दगी दिखाना अव्वलीन तरजीह है। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा फिर से हुकूमत बनाएगी। हवेली में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था कि हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास से है। अवामी एतमाद बहाल करना और कारकर्दगी दिखाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि माजी में सियासी इंतकाम जबकि आज अमन और रवादारी का दौर है। सियासी इंतकाम के बजाय रवादारी और भाईचारे को फ़रोग दिया। जश्न और फायरिंग के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने की रिवायत डाली है। हवेली का वोटर आज रियासत का ताकतवर वोटर बन चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हवेली में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे ज़ेर अमल है। 5 अरब रुपए का दानिश स्कूल हवेली के लिए मंजूर करवाया गया। LOC के करीब हवेली में यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ा इकदाम है और भेड़ी और खुर्शीदाबाद में हाइड्रल मंसूबे जारी हैं। सड़कों की बेहतरी और कुशादगी के मंसूबे मंजूर किए। मुमताज़ाबाद और खुर्शीदाबाद में अस्पतालों के नोटिफिकेशन जारी हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए हैं। हर मंगल का दिन वज़ीर आज़म हाउस में अवामी मुलाकात के लिए मुकर्रर है, जहाँ अवामी मसाइल को सुना और फौरी हल किया जाएगा। मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में एक बार फिर से अवामी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी।
मुस्लिम लीग नून हवेली के जामा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ईद मिलन पार्टी के मौके पर चौधरी मोहम्मद सिद्दीक समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिससे हवेली में सियासी हलचल मच गई। इस मौके पर चौधरी सिद्दीक का कहना था कि अपनी 24 साल सियासी रफाकत खत्म करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर हमारी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी शर्त या डिमांड के पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। फैसल मुमताज़ राठौर के विजन से मुतासर होकर फैसला किया। नए शामिल होने वाले ज़ाहमा इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नए शामिल होने वालों को हार पहनाते हुए पार्टी में खुशामदीद कहा और इन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से पूंछ डिवीज़न की अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। पूंछ डिवीज़न को फैसला कौन करार दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर समेत दीगर सियासी शख्सियात ने मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। इस मौके पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जबकि पूंछ डिवीज़न को कामयाबी में कलीदी हैसियत हासिल होगी। इजलास में पार्टी इत्तेहाद, मुतहरिक इंतखाबी मुहिम और अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली पर जोर दिया गया। दरेसना सरदार तनवीर इलियास खान चेयरमैन यूनियन कौंसिल बंगोई और सरदार आमिर अंसर खान की रिहाइशगाह गए, जहां उन्होंने मरहूम सरदार मोहम्मद अनवर खान के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की, फातिहा ख्वानी की और मरहूम की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस मुलाकात के बाद पूंछ डिवीज़न में सियासी सरगर्मियों में तेजी आने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से गाजी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट के अहदेदारों ने मुलाकात की। मुलाकात में सहाफ़ती अमूर और प्रेस क्लब के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। ईद उल फितर के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान 3 रोज़ तक सरदार पैलेस मंगोई में मौजूद रहे, जहाँ मुख्तलिफ वफूद की आमद का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान गाजी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट के अहदेदारों सदर शफकत ज़िया, सीनियर नायब सदर मोहम्मद खुर्शीद बेग, नायब सदर तस्नीम शौकत, जनरल सेक्रेटरी जफर नज़ीर समेत दीगर ने मुलाकात की। मुलाकात में प्रेस क्लब को दरपेश मसाइल, सहाफ़ती अमूर और इदारे की अहमियत पर तफसीली बातचीत की गई। सरदार तनवीर इलियास खान ने गाजी मिल्लत प्रेस क्लब को डिवीजनल हेडक्वार्टर का अहम इदारा करार देते हुए इसकी तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने रावलाकोट के सहाफ़ियों के मुस्बत किरदार को सराहते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और आवाज़ हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रेस क्लब के लिए 3 लाख रुपए बतौर ईदी देने का ऐलान भी किया। मेंबर कश्मीर काउंसिल और साबिक उम्मीदवार असम्बली ख्वाजा तारिक सईद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के खिलाफ हवेली कोहटा से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। खुर्शीदाबाद में ईद मिलन पार्टी के मौके पर ख्वाजा तारिक सईद ने दबंग अंदाज में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए वाज़ेह किया कि वह हर सूरत इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा तारिक सईद ने कहा कि पार्टी सदर को इंतखाबात लड़ने के फैसले से पहले ही आगाह कर रखा है। मेरी आवाम ही मेरा टिकट है। अवामी ताकत के बलबूते पर अपने मुखालफिन का हर सूरत मुकाबला करूंगा। उन्होंने अपनी ही जमात की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हवेली कोहटा आज भी बुनियादी मसाइल का गढ़ है। LOC परवाह के जिला भर में 1 लाख से जायद आबादी के मसाइल, तालीम, सेहत, इंटरनेट सहूलियात की गैर मेयारी सर्विस और महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी ने आवाम की जिंदगियों को मुश्किलात से घेर रखा है। ख्वाजा तारिक सईद ने इलाके के सियाहत के फरोग और तामीर और तरक्की के इम्कानात और मकामी मसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो मुंतखब होते ही मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा तालीमी इदारों, सेहत के मराकज़ और इंटरनेट को दिगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अपनी अवलीन तरजीह बनाएंगे। जबकि उन्होंने रफाकत गुज्जर कत्ल केस का हवाला देते हुए फौरी और शफाफ तहकीकात और मुलजमान को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कबाइल से
ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान ने ख्वाजा तारिक सईद का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। सीनियर पार्लियामेंटेरियन और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मलिक मोहम्मद नवाज खान ने हल्का सिटी कोटली में आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में अपनी शानदार इनिंग्स का आगाज कर दिया, जिसने हल्का के अंदर सियासी मुखालफिन पर सख्ता तारी कर दिया। हल्का सिटी कोटली की यूनियन काउंसिल चौकी मोंग में दो अलग अलग शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिसमें सियासी रहनुमाओं, कारकुनान और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सियासी शख्सियत, लोकल काउंसलर, सरदार समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुकामी कायदीन, कारकुनों समेत सैकड़ों अफराद ने अपने खानदानों और साथियों समेत पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दिगर सियासी जमातों को खैर आबाद कहकर मलिक मोहम्मद नवाज खान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली और इनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करने का अज़्म किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद नवाज का खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कारकर्दगी, दयानतदारी और खिदमत की सियासत को तरजीह दी है। आज़ाद कश्मीर के आने वाले इंतखाबात में आवाम भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। मुखालफिन के पास अवाम को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास खिदमत और तरक्की का वाज़ेह एजेंडा मौजूद है। मलिक मोहम्मद नवाज ने नए शामिल होने वालों को मुबारकबाद दी और इन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें इज्जत व मकाम दिया जाएगा और कभी मायूस नहीं किया जाएगा। सवानी में चेयरमैन हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी हाजी चौधरी नसार अहमद की ज़ेर सदारत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बेहतरी के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में अस्पताल को मुकम्मल फ़ाल बनाने, मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और दरपेश मसाइल के हल पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मरीजों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया जाएगा और अस्पताल को सियासत से बालातर होकर अवामी खिदमत का हकीकी मरकज बनाया जाएगा। जबकि वज़ीर हुकूमत अली शान सोनी ने इजलास से खिताब करते हुए अस्पताल के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने बताया कि 2 मेडिकल अफसरान और दिगर अमले की 19 आसामियों की मंजूरी के लिए समरी अरसाल कर दी गई है, जबकि फौरी तौर पर 2 डॉक्टर्स की तायनाती भी यकीनी बनाई जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि अस्पताल को अपग्रेड करने, ट्रॉमा सेंटर कायम करने, रेस्क्यू 1112 को जदीद सहूलियात फराहम करने और सवानी में यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम के लिए भी इक़दाम जारी हैं। इजलास के इख्तिताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। साबिक़ कायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मलिक मोहम्मद नवाज खान ने कहा है कि नौजवानों से मुल्क व कौम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को सियासत में अपना मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लीगी रहनुमा मलिक अवैस नवाज की तरफ से दी गई ईद मिलन पार्टी के मौके पर मलिक मोहम्मद नवाज खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग हमारी एक ऐसी कुव्वत है जिससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता कि आमी पाकिस्तान के वक्त जिस तरह मुस्लिम लीग में नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया था, उसी तरह अब मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी इनको अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी और आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करेगी। मलिक मोहम्मद नवाज खान ने कहा कि कोटली शहर में मुंतखब नुमाइंदा आवाम को दस्तयाब नहीं, इससे मुलाकात के लिए इस्लामाबाद या चढ़ोई जाना पड़ता है। आवाम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि आइंदा इन्हें इस नुमाइंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं, हमेशा की तरह अब भी आवाम की खिदमत के लिए आवाम में मौजूद हैं। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर यूथ प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा वसीम, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नून लीग आज़ाद कश्मीर जुल्फ़िकार अली मलिक ने और दिगर भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।